आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा उस वीडियो की भी है जिसमें तेंदुए पर भारी पड़ता दिखा एक पालतू कुत्ता। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी किताब भी भेंट की। इस किताब का नाम प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स रखा गया है। इस किताब में शर्मिष्ठा ने लिखा है कि राहुल गांधी को उनके पिता प्रणब मुखर्जी अपरिपक्व राजनेता कहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और दूसरे मंत्री रायपुर में साफ सफाई करते नजर आए। ये सभी श्री राम मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने हाथों में झाड़ू और पोछा लेकर सफाई की। पीएम ने पिछले हफ्ते इस अभियान की शुरुआत की थी और सभी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर के तीर्थ स्थलों पर जाकर साफ सफाई करने को कहा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के फिरोजाबाद में भी खास तैयारी हो रही है। दरअसल वहां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों पर राम सीता के चित्र उकेरे गए हैं। ये चूड़ियां अयोध्या भेजी जा रही हैं जहां ये 10,000 महिलाओं को गिफ्ट की जाएंगी। इन चूड़ियों में सोने का वर्क चढ़ाया जा रहा है। इसकी तैयारियां करीब 6 महीने पहले से ही होने लगी थी। इंदौर T20 में जीत के बाद टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इनमें तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और रवि बिश्नोई शामिल रहे। ये सभी महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में भी शामिल हुए। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े से जुड़ी है। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का फर्जी वीडियो जब वायरल हुआ तो डीप फेक वीडियो को लेकर चिंता बढ़ गई। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर का एक फर्जी वीडियो बनाया गया है, यानी ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। डीप फेक वीडियो के अलावा खतरा ये भी है कि चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट जनरेटेड मॉडल को धोखाधड़ी की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके बाद वो गलत या फिर भ्रामक जवाब देना शुरू कर देगा। इस तरह एआई के फायदे तो हैं लेकिन दुरुपयोग की आशंका भी है। लिहाजा इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। हर दिन 180,000 रुपये निकालती है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। सचिन तेंदुलकर का चेहरा, उनके जैसी ही आवाज, सब कुछ ऐसा परफेक्ट कि कोई असली नकली का फर्क न कर पाए। इस वीडियो में सचिन एक गेम के बारे में बता रहे हैं, उसकी खूबियां और उससे होने वाली कमाई समझा रहे हैं। मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। हर दिन लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो एक धोखा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाया एक वीडियो जिसे आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। हर दिन 180,000 रुपये निकालती है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान। इसका मकसद ये है कि सचिन के चेहरे और उनकी आवाज से आप झांसे में आएं और ऐप को डाउनलोड करें। सचिन तेंदुलकर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे शेयर करके लिखा है कि टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। सचिन ने डीप फेक यानी ऐसे फर्जी वीडियो से बचने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका पर भी जोर दिया है। सचिन तेंदुलकर का ये फेक वीडियो एक चेतावनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग दोनों को समझा जा सकता है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का फर्जी वीडियो बनाया गया था। इस वायरल वीडियो में मंदाना का चेहरा ब्रिटिश भारतीय महिला ज़ारा पटेल के साथ बदल दिया गया था जिसे लोग रियल मानने लगे थे। सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी कोच का समर्थन करते हुए दिखाया गया। समझा जा सकता है कि सचिन और रतन टाटा जैसी हस्तियों का डीप फेक वीडियो बनाकर आसानी से लोगों को झांसा दिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वीडियो पर आम लोग यकीन कर सकते हैं और धोखा खा सकते हैं। इसलिए एआई से बनाए गए वीडियो को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है।
हम आपको डीप फेक तकनीक के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एआई तकनीक से जुड़े एक और खतरे को समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के रिसर्चर्स का दावा है कि अगर अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो एआई मॉडल लोगों को धोखा देने का हुनर सीख सकते हैं। दावा है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल में छेड़छाड़ करके उसको भ्रामक जवाब देने यानी धोखा देने के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रयोग के लिए ट्रिगर यानी एक खास शब्द को मॉडल में शामिल किया गया। इसके बाद तैनाती शब्द का इस्तेमाल करने पर आई हेट यू की प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद पूछे जाने पर चैट जीपीटी ने भ्रामक जवाब दिया। रिसर्च में पाया गया कि अगर भ्रामक जवाब के लिए एआई को ट्रेन कर दिया जाता है तो इसे बाद में ठीक भी नहीं किया जा सकता। इस मामले में एआई की सुरक्षा तकनीक कारगर साबित नहीं हुई। मतलब ये है कि अगर कोई दुरुपयोग के इरादे से लैंग्वेज मॉडल में छेड़छाड़ करना चाहे तो ये मुमकिन है। कहने की जरूरत नहीं कि अगर वो कामयाब रहा तो गलत या भ्रामक जानकारी से परेशानी खड़ी कर सकता है। फिलहाल बड़ी चिंता डीप फेक तकनीक है। इस तकनीक के जरिए रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाया जाता है। ये वीडियो बिल्कुल असली नजर आता है। इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इस तकनीक को डीप लर्निंग भी कहा जाता है, जिसके तहत वीडियो और ऑडियो दोनों का फर्जीवाड़ा किया जाता है। अक्सर डीप फेक वीडियो अश्लील होते हैं या इनका उपयोग बड़ी हस्तियों को बदनाम करने या मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है। सचिन तेंदुलकर का ये वीडियो एक ऐप के झांसे में लोगों को फांसने के लिए बनाया गया है। चिंता इस बात की है कि ऐसे वीडियो का इस्तेमाल अपराध में भी किए जाने की आशंका है। इसलिए ऐसे वीडियो से सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। एआई के दुरुपयोग और डीप फेक वीडियो के खतरे को विस्तार से बता रहे हैं एक्सपर्ट साक्षर दुबे। एक आम नागरिक जिसको एआई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, वो इससे बच कैसे सकता है? इसके 2-3 बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, आपको जब भी ऐसी वीडियोस मिलती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे ही मिलती होंगी, आपको व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड किया जाता होगा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो जब भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं तो आप उसका सोर्स चेक करिए कि वीडियो आ कहां से रही है। पहला ये। दूसरा, आप जब भी वीडियो देखेंगे, कोई भी फेक एआई वीडियो होगी, उसमें आपको कुछ अजीब चीजें दिखेंगी। अजीब चीजें जैसे कि आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको बहुत ही एक रोबोटिक टाइप की मूवमेंट दिखाई देगी, बहुत ही अनयूजुअल मूवमेंट दिखेगी। दूसरा, आप जब लिप्स देखेंगे उस पर्सन की, एक फेक एआई वीडियो में वो लिप्स भी ज्यादातर सिंक नहीं करती हैं जो कि आवाज आ रही है उस वीडियो से। दूसरा ये। तीसरा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप ये देखेंगे कि अगर कोई सेलिब्रिटी की है, कोई इंसान की वीडियो है, किसी की भी आम नागरिक की वीडियो है, तो उसमें वो कोई ऐसी चीज बोल रहा होगा, बहुत ही अटपटी चीज बोल रहा होगा जो कि वो शायद नॉर्मली नहीं बोलता। अगर ऐसी चीज है तो ऐसे चांसेस हाई है कि वो एक फेक एआई वीडियो हो सकती है। और चौथा, आपको यह देखने की बहुत जरूरत है कि क्या ये वीडियो गुमराह कर सकती है। आज सेलिब्रिटी है तो शायद हम पहचान सकते हैं, कल को कोई आम नागरिक होगा तो पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप देख सकें कि एक्चुअली ये फेक एआई वीडियो है, नॉर्मल एआई वीडियो है। और आखिरी में, आपको पता जरूर होना चाहिए कि आजकल के समाज में हो क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या, तो कल को आपके पास कोई डीप फेक वीडियो आएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। तो आज के दौर में आपको एआई को समझना बहुत जरूरी है। एआई बहुत जरूरी हम सबके लिए हो गया है। हाँ, उसको आप सही तरीकों के इस्तेमाल करिए, लेकिन जो ऐसे मिस यूजेस है एआई के, उनसे बचने के लिए ये सारे तरीके काफी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगलवार से गर्भगृह में शुरू होगा पूजन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगलवार से पूजन शुरू हो जाएगा। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उनके मुताबिक ये पूजन कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेगा। फिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें पीएम मोदी समेत कई लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दूसरे दिन मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में कई लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि उनका मकसद देश भर के लोगों को साथ लाना है। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी से जुड़ी गैलरी का उद्घाटन किया। इसमें पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी उपलब्धियों को दिखाया गया है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में उनकी ओर से किए गए विकास कार्यों की भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसी गैलरी में चंद्रयान 3 समेत कई सफल अभियानों को भी दिखाया गया है।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता दिया गया। आरएसएस के सह प्रांत कार्यवाह धनंजय सिंह ने ये निमंत्रण पत्र रांची में उन्हें खुद सौंपा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला नर्सिंग सर्विसेज अधिकारियों की टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कार्यरत नर्सें भारतीय सेना की एकमात्र महिला कमीशन अधिकारी हैं। वैसे इस बार रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक टुकड़ी में कुल 144 महिला अधिकारी और सैनिक शामिल होंगी, जिनमें से 60 भारतीय सेना से और बाकी वायुसेना और नौसेना से शामिल की गई हैं। परेड में भाग लेने वाली महिला टुकड़ी में तीनों सेनाओं में कार्यरत अग्निवीर सैनिक भी शामिल होंगी। यूट्यूब के कुछ अधिकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से जुड़े विवादास्पद वीडियो के मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। अब इस मसले पर यूट्यूब को जवाब देने के लिए 29 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की कोशिश बीएसपी के साथ लेने की है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दलील दी है कि गठबंधन में बीएसपी को नुकसान हो जाता है, यानी कि अब यूपी में बीएसपी का हाथी अपनी राह चलेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का पेच फंस सकता है। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। विपक्ष के गठबंधन में गजब का गड़बड़ झाला है। अभी तक समझ नहीं आ रहा कौन आ रहा है, कौन जाने वाला है। कांग्रेस ने मायावती से उम्मीदें पाल रखी थी। मायावती ने गठबंधन से इनकार करके झटका दे दिया। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का जब सफर शुरू हुआ तब से मायावती को साथ लेने की चर्चा भी साथ चली। ये अलग बात है कि किसी भी बैठक में मायावती नहीं आई, न उनके प्रतिनिधि आए। अखिलेश विरोध में थे, लिहाजा मायावती को मनाने की कोई बड़ी कोशिश भी नहीं हुई। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? पर जब सीटों के बंटवारे की बात चली तो कांग्रेस ने बीएसपी को टटोला। अखिलेश के वजन पर मायावती से तालमेल की बात बढ़ी, पर नतीजा टाई टाई फंस रहा। बहन जी ने बिना लाग लपेट किसी भी गठबंधन से किनारा कर लिया, न तो इंडिया गठबंधन के साथ न बीजेपी के साथ। तय हुआ कि हाथी अकेला चलेगा। मायावती ने सिर्फ इंडिया गठबंधन से दूरी नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी से अपनी तलखी भी जता दी। अखिलेश से उनकी तनातनी कोई छिपी बात नहीं है, लेकिन नाराजगी ऐसी कि जिसे भतीजा कहती थी उसे गिरगिट बता दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान का हल्ला मचा दिया। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जो उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया है, हम लोग राजनीति में शुचिता में विश्वास करते हैं, सम्मान करते हैं और सम्मानजनक भाषा प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका जवाब उस तरह नहीं देना चाहेंगे। अब जरा ये समझिए कि गठबंधन से मायावती के दूर रहने की दलील क्या है। बहन जी को लगता है कि जब कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से गठबंधन किया, पार्टी को नुकसान हुआ, सीटें कम हो गईं, और जब बीएसपी अकेले लड़ी तो विधानसभा में ज्यादा सीटें मिली या बहुमत हासिल किया। हालांकि सच ये भी है कि 2014 में अकेले अपने दम पर बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो 10 सीटें मिल गयी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उनकी लोकसभा में 0 सीटें थी, शून्य थी। हमसे गठबंधन हुआ, वो 10 पे गए, और हमसे विधानसभा में अलग लड़े, वो 1 विधानसभा पे आ गए। खूबी यह है कि मायावती की कड़े लफ्जों के बावजूद समाजवादी पार्टी के जवाब में नरमी है। बताया जा रहा है कि अखिलेश की नजर बहन जी के वोट बैंक पर है, तो बेवजह हमला क्यों करना।
मायावती गठबंधन से दूर रहेंगी तो समाजवादी पार्टी को सीटें भी भरपूर मिलेंगी। अखिलेश का दबदबा रहेगा। सोचना तो सिर्फ कांग्रेस को है। जो भी होगा, अगर वो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हम लोग बहन जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, यही बाबा विश्वनाथ से, यही सियाराम से मेरी प्रार्थना है। लोकसभा चुनाव में मायावती की ताकत से सभी वाकिफ हैं। बीएसपी को 2019 में 19% वोट मिला था। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, दोनों को उनसे उम्मीदें हैं। मायावती ने भी इसी वजह से अपने पत्ते नहीं खोले, विकल्प खुला रखा है। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। साफ है कि मायावती ने जबरदस्त दांव चला है। चुनाव के बाद तस्वीर चाहे जो हो, उनकी कोशिश है कि बीएसपी की अहमियत बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात मेरठ की एक ऐसी कलाकार की जो कि पत्तों पर खूबसूरत नक्काशी करती है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी इस कला में रामायण के कुछ प्रसंगों को भी समेटा है। कभी शौक से शुरू हुई ये कला अब नए स्वरूप में ढल जाएगी। देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अब मेरठ की ममता गोयल ने भी ठाना है कि पत्तों पर ही रामायण के सभी प्रसंगों को वो दर्शाएंगी। यकीनन ये राम भक्तों के लिए भी एक अलग अनुभव होगा। राम की छवि ऐसी कि पत्ते में भी मानो जान आ गई। हर रूप में सुंदर, हर रूप में अद्वितीय, मानो कलाकार ने इसे आकार देते हुए आस्था की गहरी डुबकी लगाई हो। चाहे धनुर्धारी राम हो या सीता को ब्याह कर लाने वाले राघव, तपस्वी रघुनंदन हो या रावण का विनाश करने वाले श्री राम, तस्वीरें ऐसी कि मन मोही, कला ऐसी कि 2 इंच के पत्तों पर रामायण की कहानी जीवंत हो उठी। हैरान करने वाले इन अनूठे चित्रों को उकेरा है मेरठ की कलाकार ममता गोयल ने। ममता पत्तों पर खूबसूरत नक्काशी करती हैं, तारीफें भी मिलती हैं, लेकिन अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को पत्तों पर उकेरते हुए उन्हें सुकून भी मिलता है, क्योंकि भगवान राम उनके आराध्य देव हैं। और अब जबकि भगवान राम अपने धाम आ रहे हैं, 22 जनवरी को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में इनका उत्साह भी चरम पर है। बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है जाने का। मन कर रहा है कि हम भी जाएं, मन कर रहा है कि हम अपने पेंटिंग सब लेके जाऊं और दिखाऊं। शुरू से बस कुछ भी रैंडमली जो मेरे को अच्छा लगता था वो बना लेती थी, लेकिन अब वो मेरी सीरियल वाइज रामायण पूरी करूं। इन अद्भुत चित्रों में केवल राम नहीं है, यहाँ लक्ष्मण और सीता भी है, यहाँ रावण भी है और भक्त हनुमान भी, क्योंकि इनके बिना राम की कथा भी तो अधूरी है। एक चित्र को उकेरने में जहाँ 10 से 15 दिन लग जाते हैं, ऐसे में उन्होंने अभी पूरी रामायण नहीं उकेरी है, केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को ही छुआ है। लेकिन अब इनकी तैयारी आदि से अंत तक राम कथा को पूरी करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स पहली बार 73,000 के पार पहुंच गया। आखिर में ये 759 अंक उछलकर 73,328 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 203 अंक चढ़कर 22,097 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोना 150 रुपए महंगा हुआ, जिससे दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,550 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 300 रुपए महंगी हुई। इसके साथ ही अब राजधानी में प्रति किलो चांदी की कीमत 76,700 रुपए हो गई।
खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर में भी तेजी आई। दिसंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.73% हो गई। इससे पहले नवंबर में ये 0.26% थी। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। बीते महीने यानी दिसंबर में आयात घटा है, जबकि निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में भारत के आयात में 4.85% की कमी आई है। ये अब घटकर $58.25 बिलियन है। वहीं निर्यात बढ़कर $38.45 बिलियन हो गया। टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी जावा मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई बाइक जावा 350 लॉन्च कर दी। कंपनी ने इसे बाजार में 3 रंगों में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 2 लाख रुपए है। कंपनी बाइक के साथ 5 साल की वारंटी भी ऑफर कर रही है। कारोबारी गौतम अडानी ने जम्मू कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की मदद का ऐलान किया। पिछले हफ्ते जीएनटी ने आमिर हुसैन की खबर दिखाई थी। इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी उनके हौसले की तारीफ कर चुके हैं। दोनों हाथों से लाचार 34 साल के आमिर अनंतनाग के रहने वाले हैं और फिलहाल जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सरकार का मोबाइल यूजर्स के लिए अलर्ट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। हरियाणा के सभी थानों पर अब सरकार ऑनलाइन नजर रखेगी। दरअसल प्रदेश के 765 पुलिस थानों और चौकियों पर 7500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सभी थानों में नाइट विजन क्वालिटी वाले कैमरे होंगे, जिनमें वीडियो के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। इन कैमरों से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस मुख्यालय में होगी, जिस पर हर जिले के एसपी और आईजी की भी नजर रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया भर में करीब 40% नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ये बात IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक रिपोर्ट में कही। IMF का मानना है कि ज्यादा उम्र वाले कर्मचारी इस तकनीक को न अपनाने की वजह से पिछड़ सकते हैं। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि ये तकनीक वैश्विक विकास के लिए मददगार भी साबित होगी। सरकार ने मोबाइल यूजर्स को स्कैम से बचाने के लिए एक अलर्ट जारी किया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इसके जरिए किसी के कहने पर 401 डायल नहीं करने की सलाह दी गई। बताया गया कि इसकी मदद से आपकी कॉल किसी नए नंबर पर डाइवर्ट की जा सकती है और फिर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसी के साथ न्यूज पथ के इस स्पेशल एडिशन में प्रयागराज से मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।